लखनऊ 14 साल के वनवास के बाद जब रामचंद्र जी वापस आए तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण जी को ये जगह दी जिसको लक्ष्मणपुरी, लखनपुर और बाद में लखनऊ के नाम से जाना जाता। इसे अवध के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देयर इज नो सिटी इन द वर्ल्ड इज एज ब्यूटीफुल एज द सिटी ऑफ लखनऊ, नीदर रोम नॉर पेरिस। ये ना सिर्फ अपनी तमीज, तहजीब और खूबसूरती के लिए फेमस है बल्कि अपनी मशहूर डिशेस के लिए भी वर्ल्ड फेमस है। आई एम निर्भय सिंह और मैं आ चुका हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर लखनऊ में। हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव रॉयल निर्भय। सो मैं खड़ा हूं इस समय भूल भुलैया के पीछे और चलिए आपको दिखाते हैं कि लखनऊ की बेस्ट प्लेसेस टू विजिट। बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे अवध के नवाब असुद्दौला ने सन 1784 से 1794 के बीच बनवाया था, जिसे हम भूल भुलैया के नाम से भी जानते हैं। 1784 में लखनऊ में आई अकाल की वजह से नवाब असुद्दौला ने इस इमारत को बनवाया ताकि लोगों का घर चल सके और लोगों को भुखमरी का सामना न करना पड़े। और यहां से शुरू होती है हमारी भूल भुलैया। इस इमारत की छत तक जाने के लिए करीबन यहां पे 1084 सीढ़ियां हैं जो ऐसे रास्तों से होके जाती है जहां कोई भी अनजान आदमी भटक जाए और बाहर ना निकल पाए। इसीलिए तो इसे कहते हैं भूल भुलैया। तो हम आ चुके हैं भूल भुलैया के अंदर और आप ये देख सकते हैं ये जो गलियां हैं छोटी छोटी, इनको ही कहते हैं भूल भुलैया। तो ये जो भूल भुलैया बनी है ये एक्चुअली इंटेंशनली नहीं बनाई गई थी। तो ऐसा मैंने सुना है कि ये जब भूल भुलैया पूरी बन गई तो उसके बाद क्या हुआ कि ये इमारत ये जो आप बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, इसका भार बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसको काट काट के छोटे छोटे रास्ते बनाए गए जो इंटेंशनली नहीं बट अनइंटेंशनली भूल भुलैया बन गई। तो एक्चुअली भूल भुलैया बनाई नहीं गई थी, बन गई थी। ये हॉल करीबन 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है और इसी हॉल के ऊपर बनी हुई है पूरी भूल भुलैया।
ये है असल भूल भुलैया, जहाँ से 4 रास्ते अलग अलग शहरों को जाते हैं, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता और फैज़ाबाद, जिसे गवर्नमेंट ने सेफ्टी रीजंस की वजह से बंद करवा दिया गया। और यहाँ पर बैठकर मुख्य द्वार पर दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी, लेकिन बाहर से कोई भी अंदर नहीं देख सकता था। भूल भुलैया से निकलकर हम शाही बावली चल दिए। इस शाही बावली का निर्माण भी असुद्दौला ने ही करवाया था। सबसे पहले ये बावली बनवाई गई, जिसके बाद फिर आसिफी मस्जिद और फिर इमाम बाड़ा बना। मंजिल की थी, जिसमें से 3 मंजिल पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। कहते हैं नवाब साहब ने अपना खजाना भी इसी बावली में छुपाया हुआ था और खजाने की चाबी भी इसी बावली में फेंक दी थी। शाही बावली से बाहर निकलते ही सामने है आसिफी मस्जिद, जहां पर गैर मुस्लिमों के जाने में मनाही है। कहते हैं यहां पे अंग्रेजों ने 27 साल तक नमाज अदा करने नहीं दी थी। बड़े इमामबाड़े से निकलते ही पास में है छोटा इमामबाड़ा। जहां बड़ा इमामबाड़ा अपनी ऊंची इमारतों और खुफिया रास्तों के लिए मशहूर है, वहीं छोटा इमामबाड़ा अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसे नवाब मोहम्मद अली शाह ने सन 1838 में बनवाया था, जिसे पूरा होने में करीबन 54 साल लग गए। और छोटे इमामबाड़े के बाद लखनऊ की सबसे मशहूर मस्जिद टीले वाली मस्जिद आना ना भूलें, जिसका एक अपना अलग ही इतिहास है। और फिर पुराना लखनऊ छोड़ हम चल दिए नए लखनऊ की तरफ, और नए लखनऊ की शुरुआत होती है हजरतगंज से। और आपको बता दें कि हजरतगंज अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। लखनऊ का हार्ट, यानी कि हार्ट ऑफ द सिटी बोला जाता है इसको। और इसका सबसे बड़ा फैक्ट आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं तो वहाँ शॉपिंग को शॉपिंग बोलना बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि यहाँ शॉपिंग करने को हम कहते हैं गंजिंग। और आप अगर हजरतगंज में गंजिंग करने आएँ तो रॉयल कैफ़े की बास्केट चाट खाना ना भूलें। लखनऊ की सुबह हो या शाम, शर्मा जी की चाय की मिठास ना घुले तो दिन अधूरा सा है। You must know that Lucknow is one of the fastest developing city of India, और ये पता चलता है जब हम पहुंचते हैं लखनऊ के गोमती नगर में।
पुराने लखनऊ की सैर के बाद जब आप गोमती नगर के मरीन ड्राइव और अंबेडकर पार्क आएंगे तो एक नए और एक मॉडर्न लखनऊ से वाकिफ होंगे। This part of Lucknow is no way close to that part of Lucknow. अंबेडकर पार्क के बाद हम आ गए लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में। Janeshwar Mishra Park is an urban park in Lucknow and this is the largest park in the country. और दिन भर की थकान के बाद टुंडे के कबाब और बिरयानी ना खाएं तो लखनऊ अधूरा है। तो दिन भर लखनऊ घूमने के बाद हम आ गए हैं अब टुंडे कबाबी। तो टुंडे कबाबी के बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा, और शायद ही कोई स्टार है या सेलिब्रिटी है जो यहाँ ना आया हो। और ये रही कुछ तस्वीरें। और फिर खाना खाने के बाद प्रकाश की कुल्फी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये थी लखनऊ की बेस्ट प्लेसेस टू विजिट व्हेनेवर यू कम टू लखनऊ। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई जगह मिस कर दी और आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी फर्दर वीडियोज़ आपको ऐसे ही मिलती रहें। और यस, दिस इज इट एंड दिस वॉज निर्भय साइनिंग ऑफ नाउ, ओवर एंड आउट।